डियर स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें हमने किया था इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी हमें शो करता है कि इनकम बढ़ने पर डिमांड कितना बढ़ता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच में। फिर हमने उसकी 3 डिग्री पढ़ी थी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज करती है इनकम के बढ़ने पर हमारी आय बढ़ती है, कितना बढ़ेगी, कितने परसेंट तक आय में चेंज होने पर इनकम में चेंज होगा। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड कंजप्शंस, और उसने ये बताया कि वो इनकम हमारी अगर इंक्रीज होगी तो हम डिमांड डिक्रीज करेंगे, अगर इनकम बढ़ेगी तो मांग कम करेंगे, अगर इनकम कम होगी तो मांग ज़्यादा करेंगे। वो कौन सी गुड्स होती हैं? वो हमारी 2 तरीके की गुड्स होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी इन्फीरियर गुड और सेकंड होती है हमारी गिफिन गुड्स। फिर हमने पढ़ा था जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें ये था कि सिर्फ इनकम में चेंज होता है, हमारी क्वांटिटी या डिमांड में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता। आज हम आगे इसको कंटिन्यू। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देयर इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन ए प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ 2 रिलेटेड गुड्स। कि म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब, म्यूचुअल का मतलब होता है जो दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, दोनों के बीच में रहता है, आपके साथ भी रहता है, इसके साथ भी रहता है। कहते हैं कि 2 गुड्स हैं एक्स और वाई, उनका आपस में संबंध है, जैसे चाय और कॉफ़ी का। चाय की जगह हम कॉफ़ी भी ले सकते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय यूज कर सकते हैं। जैसे कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल नहीं है तो कार नहीं चल पाएगी, अगर कार है हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो भी गाड़ी नहीं चल पाएगी, अगर पेट्रोल है गाड़ी नहीं है तो वो पेट्रोल भी वेस्ट है। कि कुछ चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, कई चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड होती है, कई चीज़ें एक दूसरे की जगह अल्टरनेट होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये करता है परसेंटेज चेंज इन वाई गुड्स ऑफ प्राइस। कहता है कि एक गुड्स है वाई, उसकी कीमत बदलने पर जो एक्स गुड्स की हम डिमांड कर रहे थे उसमें क्या चेंज आएगा। यानी कि कोई भी 2 वस्तु हैं, ए बी सी ले लो, एक्स वाई ले लो, कि कोई भी दो वस्तु। अब जैसे मैंने यहाँ लिया परसेंटेज चेंज इन चाय की प्राइस, कि चाय की प्राइस में चेंज होने पर जो कॉफ़ी की डिमांड है उसमें कितना चेंज आएगा। कोई भी 2 रिलेटेड गुड्स है, एक की प्राइस चेंज होगी तो दूसरे की मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। दोबारा देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी में मैंने बताया है कि 2 वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में होती हैं। उनमें से अगर एक की प्राइस बढ़ जाएगी ना तो दूसरे की मांग पे कैसा इफेक्ट होता है ये शो करता है। वो दूसरे की मांग बढ़ती है, दूसरे की मांग कम होती है, किस तरीके का क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो ये भी 3 डिग्रीज होती हैं इसकी। फर्स्ट है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस पॉजिटिव इलास्टिसिटी में हम संबंध करते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स का। सब्स्टिट्यूशन मतलब अल्टरनेट मतलब वैकल्पिक वस्तु, एक की जगह जिसको हम दूसरी जगह को यूज कर सकते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, यानी कि एक को बदलकर दूसरे को स्थानापन्न कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरी वस्तु यूज कर सकते हैं। क्रॉस elasticity of demand is positive in the case of substitutes. Rise in the price of one goods, increase demand related substitutes goods। कहता है कि एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की प्राइस हम बढ़ा देंगे। मान लिए ये कॉफ़ी है, ये चाय है, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ती जा रही है तो हम चाय की डिमांड बढ़ा देंगे, कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज तो हम चाय की डिमांड डिक्रीज कर देंगे। कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप ये शो करता है कि एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, एक की कीमत कम होने पर दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लिए चाय की डिमांड बढ़ गई तो हम कॉफ़ी की मांग बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम तो वही चीज़ यूज़ करेंगे ना जिसकी कीमत कम होती है। एक विवेकशील उपभोक्ता, एक रैशनल कंज्यूमर वही होता है जो हमेशा महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को चूज़ करता है। ठीक है, अगर चाय और कॉफ़ी दोनों एक जैसी होती हैं, ठीक है, एक की जगह दूसरी को यूज किया जा सकता है। अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो कॉफ़ी ले लेंगे, कॉफ़ी की बढ़ गई तो हम चाय ले लेंगे। अगर एक की कीमत कम होगी तो हम दूसरे की मांग कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी कीमत कम हुई है ना, हम तो उसी को यूज़ करेंगे। क्योंकि एक विवेकशील या एक रैशनल कंज्यूमर वही है जो कम कीमत पर चीज़ को चूज़ करता है। फिर है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहता है कि कीमत बढ़ने पर दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, दूसरे की कीमत बढ़ने पर एक की डिमांड बढ़ जाएगी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। राइज द प्राइस ऑफ वन गुड्स डिमिनिशिंग द डिमांड ऑफ रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पता है कौन सी गुड्स होती हैं? जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ के बनी होती हैं। 2 चीज़ों से, जैसे कार और पेट्रोल, कार के बिना पेट्रोल अधूरा, पेट्रोल के बिना कार अधूरी। एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग कम हो जाएगी।
ठीक है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। एक की कीमत बढ़ेगी, दूसरे की मांग कम, एक की कीमत कम तो दूसरे की मांग जीरो। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो व्हेन द टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, राइज ऑफ द प्राइस ऑफ वन गुड्स नो इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। कहते हैं कि कीमत बढ़ने या घटने का दूसरी वस्तु पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट ही नहीं करती, ना ही तो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है कि एक दूसरे की जगह हम उनको यूज़ कर सके, ना ही क्या है वो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, जैसे हम बात करें इधर तो वीट की बात करते हैं, उधर हम पेन की बात करते हैं, पेन अपना अलग है, वीट अपनी अलग है, तो किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर इंटरलेट नहीं है कि जो हमारा वीट है उसकी प्राइस बढ़ने पर पेन की डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, या पेन की डिमांड बढ़ने पर वीट की प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती, अलग अलग होती हैं दोनों चीज़ें। तो उन चीज़ों की प्राइस बढ़ने या कम होने पर एक दूसरे की डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए उसको जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? देखिए, वी कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट टू द प्रोड्यूसर दीज डेज। कहता है कि ये जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है प्रोड्यूसर के लिए, उत्पादक के लिए। क्यों? क्योंकि उससे इसी से पता लगता है कि कीमत बढ़ने पर लोग डिमांड कम कर देंगे, कि उसको अपनी वस्तुओं की कीमत इतना रखना चाहिए कि जितना उसने उत्पादन किया है, प्रोड्यूसर किया है, सब लोग उसको खरीद सकें, उसका जो माल है वो स्टॉक में ना बचकर वेस्ट ना हो, जितना बनाया उतना सारा का सारा उसका सेल हो जाए और उसको प्रॉफिट भी हो जाए, कि अपनी कीमत को वो इस तरीके से रखे कि कंज्यूमर उसको सारा कंज्यूम कर ले, कुछ भी उसके पास ना बचे, उसके प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिले। ये कहते हैं कि प्रोड्यूसर को पता लगता है फॉर द मैक्सिमाइज ऑफ देयर रेवेन्यू दे शुड लोअर द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट ओनली व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इलास्टिक। कहते हैं कि उसको पता है कि अपने जो प्रोड्यूसर है उसको पता है अपने प्रोडक्ट की प्राइस उसको लो रखना है, लो रखेगा तभी उसकी प्राइस इसकी सेल ज़्यादा होगी और उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में और उसे प्रॉफिट होगा। कंक्लूजन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इनकम एंड डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्सप्लेन द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसर लाइफ। कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसमें हमने पढ़ा था रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और इनकम के बीच में, और प्राइस डिमांड और इनकम के बीच में। ठीक है, तो हमने पढ़ा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पहले हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेशनशिप बताएगा प्राइस और डिमांड के बीच में, इनकम और डिमांड के बीच में। फिर क्या कहते हैं, दूसरी वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की डिमांड के बीच में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके से रिलेट करती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसर लाइफ, क्योंकि ये कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर को, एक उत्पादक को बताता है कि उसे अपनी वस्तुओं की कितनी कीमत लेना है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे कभी भी क्लियर कर सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।